इंग्लिश का बहुत ज्यादा रोल है सबके अंदर। सही। आई फील लाइक कि हमारे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा एस्पायरेंट्स होते हैं, इनके पास आइडियाज और क्रिएटिविटी, आंसर के बारे में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है, बट दे कैन नॉट पुट इट ऑन द पेपर, दे कैन नॉट आर्टिकुलेट इट बिकॉज दे आर नॉट गुड एट इंग्लिश। एंड आई फील कि जो भी है, बट सिस्टम तो यही है, एंड उसके लिए आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है। अगर आप इसको बाहर निकाल देना बात को, अगर आप इसके अलावा मुझसे कोई रीजन पूछेंगे, इसके अलावा क्या रीजन हो सकते हैं, मेन रीजन मैं आपको बता रहा हूँ वैसे यही। सही। इसके अलावा एक फोकस की बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, CSS एग्जाम की प्रिपरेशन इज अ कंसिस्टेंट एफर्ट। यू कैन नॉट डू दिस कि एक दिन तैयारी की, 2 दिन नहीं की, एक दिन की, 2 दिन नहीं की, एक दिन की। सही। You have to do it consistently for 6 to 8 months at least if your English is good. If your English is not good, then you have to do it for a whole year. And honestly, हम तो देखते हैं ना कि हमारे साथ कई लोग, मतलब कई बैचेस के अंदर लोग आते हैं जो कि तीसरी अटेम्प्ट में आते हैं, 6-6 साल प्रिपेयर करके आते हैं। मतलब ऑब्वियसली आप जब किसी ने एक साल छोड़ के अगले साल दिया, फिर एक साल छोड़ के अगले साल दिया, सो 3 अटेम्प्ट है, अगर वो तीसरे अटेम्प्ट में आ रहा है और उसने अल्टरनेटली दिया, तो उसने 6 साल तो लगाए हैं ना। बिल्कुल। कहने का मकसद ये है कि इस सारी रट में से निकलने के लिए मैंने आपको 2 बातें बता दी हैं। एक, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें। दूसरा, क्योंकि जब आप कंटेंट पढ़ रहे होते हैं तो वो आपके अंदर जो ग्रेजुएट लेवल का बंदा होता है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ वो एब्जॉर्ब करता रहता है, बट वो उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पाता। एक, अपनी इंग्लिश, रिटन इंग्लिश की प्रैक्टिस करें और अपने पैराग्राफ्स लिखें, और क्योंकि आपने इस पेपर में जाके तो लिखना है ना, लोग डिस्कशंस बड़ी कर रहे होते हैं, बुक्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं। आई फील लाइक ये सारी ना एक बड़ी यूजलेस सी एफर्ट होती है। द रियल थिंग इज व्हाट यू हैव टू राइट ऑन द पेपर। एक उसकी प्रैक्टिस करें, और दूसरा कंसिस्टेंटली परसिस्टेंट हो के प्रिपेयर करें।